be compared with space. और उसने बाद में मैथमेटिक्स की वजह से बताया कि ग्रेविटी इज नथिंग बट कर्वेचर इन स्पेस, और यही ग्रेविटी है, क्योंकि कर्वेचर भी होता है तो बीच में वो पता नहीं करेगा तो अंदर जाएगा। तो इस तरह वो लोग समझना चाहते हैं कि ग्रेविटी की असर को बाकी तो चारों फोर्स दे देता है। इसका अर्थ है कि आपने ग्रेविटी को अनुमान प्रमाण से स्वीकार किया, प्रत्यक्ष नहीं देख पाए, न लोगों को दिखा पाए। अब जब लोग ग्रेविटी को प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे और सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या आप ग्रेविटी को मानना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसकी असर तो दिखाई पड़ती है कि सूर्य है, उसके बाजू में से घूमते गया, बराबर नहीं गया रूट के मुताबिक, तो जाके ना ये ये ग्रेविटी असर आपने बहुत अच्छा बताया कि हम ग्रेविटी को देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी असर को हम महसूस कर सकते हैं, और लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, हम उसको मानना नहीं छोड़ेंगे। ठीक इसी तरह से अगर सृष्टि का कोई संचालक है और वो इन्फ्लुएंस से, अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको मानना छोड़ना नहीं चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग ऐसे विज्ञानी लेकिन वो आपकी तरह मैं भी मानता हूँ कि तो ये सब क्यों है, और हम लोग वो भी ढूंढते थे इसके पीछे कौन है, और ये ढूंढना मुश्किल है। तब तक हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये ड्राइवर है, लेकिन वो हमारा खुद का पर्सनल रिव्यू होगा। दूसरे लोग साइंटिस्ट लोग पर अध्यात्म जानते नहीं और भारतीय अध्यात्म को जानते नहीं, तो यही एक प्रॉब्लम, वो तो इसे शिकायत बोलेगा। मैं ये निवेदन करना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, पर जो बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध है उसको हम मानते हैं, आपने ये स्वीकार किया। तो ठीक इसी तरह से इस सृष्टि का जो ड्राइवर है उसको लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, कम से कम आप तो स्वीकार करें। आपको तो स्वीकार है। यदि आपको स्वीकार है तो फिर पुस्तक में लिखिए, फिर ये आपका व्यक्तिगत विचार नहीं है। सृष्टि का अध्ययन करके आपने ये सार निकाला कि कोई इसका ड्राइवर है और वो बुद्धिमत्ता से सृष्टि को चला रहा है, ये आपका व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये साइंस से और विज्ञान से अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, और विज्ञान अनुमान प्रमाण को स्वीकार करता है। तो मेरा निवेदन है, फिर कहता हूँ कि अनुमान प्रमाण के आधार पर वैज्ञानिकों को पुस्तक में लिखना चाहिए कि कोई इस सृष्टि का ड्राइवर है, उसके बारे में हम अधिक नहीं जानते। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो वेद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, जिसका वो सब्जेक्ट है, आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वहाँ पर पढ़ें। इतना मैं निवेदन करता हूँ, यदि आप इतना लिख देंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग बुक लिखते नहीं, और लिखते हैं तो लिखते हैं तो उसको हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा कि हम लोग वही एक क्वेश्चन है, ये ना व्हाई नॉट वी टेक होल ब्रह्मांड एज द बॉडी ऑफ द होल गॉड। और ये जो चल रहा है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एवरीवेयर ये जो ओबी प्रेजेंट है कुदरत, और ईश्वर को दिखाने की क्या जरूरत है। और जब आप ये कुदरत को समझते हैं, ब्रह्मांड को समझते हैं, तो आपको ईश्वर की खोज करने की जरूरत नहीं, सब जगह आपको ईश्वर दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको वो तो देखना नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो है, और आपने इतनी स्तर पे गए नहीं। यदि ये स्तर पे जाओ तो रामकृष्ण ने बोला कि उसको बाद में ईश्वर की जरूरत नहीं थी देखने की, क्योंकि वो खुद ही ईश्वर में हो गया। तो ये जो आइडिया है, हमारा जो अध्यात्म है, वो बहुत बड़ी चीज होती है, और इसमें ईश्वर है तो भी वो बोलते हैं कि सब जगह ईश्वर नहीं है, तो इधर भी नहीं है, ये ना, या तो सब जगह आप ईश्वर देख सकते। और ये जो हाइपोथेसिस है, तो हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्यों कि हम लोग एक्सेप्ट को दिखा नहीं सकते, और जो देखते हैं उसको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही देखते हैं, लेकिन वो दूसरों को दिखाने का हमारा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे प्रश्न के उत्तर दिए, बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ी सी बातें मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करूँ ईश्वर के बारे में, सृष्टि के बारे में। जो वैदिक दृष्टिकोण है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बाद में आपको भी अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप भी पूछिएगा, मैं भी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। वेदों के अनुसार और वैदिक साहित्य, ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि, इन शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि संसार में 3 वस्तुएं अनादि हैं। उन 3 के नाम हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये 3 वस्तुएं हमेशा से हैं, और तीनों वस्तुएं अलग अलग हैं। इन तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, कोई किसी का अंश नहीं है।
जैसे तरबूज और केला दो अलग अलग फल हैं, न केला तरबूज का अंश है न तरबूज केले का अंश है, दोनों अपने अलग अलग फल हैं। ऐसे ही ईश्वर और आत्मा, आत्मा कहिए या जीव कहिए एक ही बात है। तो आत्मा और ईश्वर भी दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे केला और तरबूज दो अलग अलग चीजें। तीसरी वस्तु प्रकृति है, जिसका आप साइंस में अध्ययन करते हैं, मटेरियल्स, उसको हमारे वेद और दर्शन की भाषा में प्रकृति नाम से बोला जाता है। तो जिस चीज को आप कहते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो मूल द्रव्य है उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते, वो नित्य है, अनादि है, सदा से है, सदा रहेगा। वही चीज हमारे यहाँ वेद में प्रकृति नाम से कही जाती है। प्रकृति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो सदा से है और सदा रहेगी। अब आप जैसे कहते हैं कि उस बेसिक मटेरियल से बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनी, बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स बने और तरह तरह के प्राणी पैदा हुए, ये सारा जो कुछ भी बना क्रिएशंस, इसको आप यूनिवर्स के नाम से बोलते हैं, हम उसको जगत या संसार के नाम से बोलते हैं। तो जैसे बेसिक मटेरियल से यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ऐसे ही हमारी भाषा में कहें, वेद की भाषा में, तो प्रकृति से ये संसार बना। अब यहाँ ये समझने की बात है कि अगर कोई चीज बनी है, जिसको हम बनी कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं, तो वो दो तरह से बन सकती है, या तो सिस्टम से बनेगी, अकल से बनेगी, या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई विस्फोट हो जाएगा, उससे कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, स्पार्किंग हो जाती है, मकान में आग लग जाती है, वो दुर्घटना है, उसको एक्सीडेंट कहते हैं, वो क्रिएशन नहीं। और जो दर्जी कपड़े सिलता है, सुनार आभूषण बनाता है, कुम्हार घड़े बनाता है, इंजीनियर कार बनाता है, रेल बनाता है, विमान बनाता है, ये सिस्टमेटिक क्रिएशन, ये बुद्धिपूर्वक रचना है। तो हम देखते हैं जहां जहां पर बुद्धिपूर्वक रचना होती है, उस हर बुद्धिपूर्वक रचना के पीछे कोई बुद्धिमान होता है, इंजीनियर, उसको बनाने वाला। वो पहले उसका डिजाइन तैयार करता है और फिर उस हिसाब से उसको पूरा वास्तविक स्वरूप देकर वो मार्केट में उतार देता है जनता के सामने। तो सृष्टि के पदार्थों को हम देखते हैं, घड़ी बनी, स्कूटर बना, कार बना, हवाई जहाज बना, ये जितनी भी चीजें बनी, ये बुद्धिमान मनुष्यों ने बनाई। ठीक इसी तरह से जब हम सृष्टि का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ भी हमको सिस्टम दिखता है, एटम में भी सिस्टम दिखता है और यूनिवर्स में भी सिस्टम दिखता है, सोलर सिस्टम में भी, सारी गैलेक्सी के अंदर हर जगह हमको नियम दिखता है। जहां जहां पर नियम है और जो नियम पूर्वक रचना है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बुद्धिमान नियामक होता है, कोई रचयिता होता है। तो जब सृष्टि नियम से चल रही है, तो इसके पीछे भी एक नियामक होना चाहिए, एक संचालक होना चाहिए, वो भी बुद्धिमान है, जिसने व्यवस्था पूर्वक इस सारे जगत को बनाया। ये अलग बात है कि हमारी बुद्धि कम है, हम पूरी सृष्टि को अभी तक नहीं समझ पाए। अगर हम पूरी सृष्टि को नहीं समझ पाए, तो इसमें हमें अपना दोष स्वीकार करना चाहिए, हमें अपनी कमी स्वीकार करनी चाहिए। हमारी बुद्धि छोटी है, हम पूरा नहीं समझ पाए, लेकिन जितना जितना समझे, जितना भी हम आज तक समझ पाए, उसका सार ये है कि सृष्टि अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्था पूर्वक चल रही है। हम गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं की फसल आती है, अनार का बीज बोते हैं तो अनार की फसल आती है, केले का बीज बोते हैं तो केले की फसल आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने गेहूं का बीज बोया और बाजरे की फसल आई, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, घोड़े से घोड़ा होता है, गधे से गधा होता है, बकरी से बकरी होती है, सबके जीन्स अपने अपने व्यवस्थित चल रहे हैं और उस तरह के जीन से उस तरह का प्राणी पैदा होता है। तो सृष्टि के नियमों को देखकर हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि इसका भी कोई संचालक है। तो वेदों में उस संचालक को ईश्वर के नाम से कहते हैं, कुछ लोग उसको कुदरत के नाम से कह देते हैं, कोई गॉड कह देता है, कोई और परमात्मा कह दे, कोई भगवान कह दे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है जो सृष्टि को नियम पूर्वक चला रहा है। तो सृष्टि की व्यवस्था को देखकर ये सिद्ध होता है, हम हर चीज को आंख से नहीं देख सकते। जैसे आपने अभी भी सुना साइंस के अंदर, हम एक्स रेज को आंख से नहीं देख सकते, हम ग्रेविटेशन फोर्स को आंख से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन को भी अब तक आंख से नहीं देख पाए, एनर्जी को आंख से नहीं देख सकते, अल्फा बीटा गामा रेज को हम आंख से नहीं देख सकते। पर क्या ये सब चीजें नहीं हैं? अगर ये सब चीजें हैं और हम आंख से नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, हम प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे, पर अनुमान प्रमाण से हम उसको स्वीकार करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं, आंख से देखने के योग्य नहीं,
इसलिए हमको वो अनुमान प्रमाण से स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए आपने अपने दादाजी को देखा होगा, हाँ या ना? देखा। पर क्या दादाजी के दादाजी को भी देखा? नहीं देखा। क्या वो थे या नहीं थे? अब देखो, आपने बिना देखे मान लिया। हमने दादाजी जरूर देखे होंगे, हो सकता है किसी ने अपने दादाजी भी ना देखे हों, फिर भी बहुत से लोगों ने अपने दादाजी देखे। पर दादाजी के दादाजी तो शायद नहीं देखे, पर सबके सब लोग मानते हैं। और दादाजी की 10वीं पीढ़ी और पीछे चले जाएं तो शायद किसी ने भी देखे होंगे, और आप कितना भी जोर लगा लें 1000 जन्म में भी उनको नहीं देख पाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम आँख से नहीं देख पा रहे तो वो है नहीं, है। उसका अनुमान प्रमाण है। जो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होती वो अनुमान प्रमाण से हो सकती है, और वो अनुमान प्रमाण 100% कंफर्म है। आपको अपने दादाजी की 10वीं पीढ़ी में पक्का विश्वास है या कोई डाउट है? पक्का विश्वास 100%। तो देखिए, हमने दादाजी की 10वीं पीढ़ी नहीं देखी, फिर भी हमें 100% विश्वास है। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। कुछ लोग अनुमान को और संभावना को अलग अलग नहीं समझते, वो अनुमान को संभावना समझते हैं। पर बुद्धिमत्ता की बात यह है, संभावना अलग चीज है, अनुमान अलग चीज है। अनुमान एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, जो अपने विषय को 100% सच सिद्ध करता है, 100% कंफर्म सिद्ध करता है। संभावना में 100% कंफर्मेशन नहीं होती, उसमें पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें संशय रहता है। पर दादाजी की 10वीं पीढ़ी में शायद आपको संशय नहीं होगा, है क्या संशय? इसलिए यह संभावना नहीं, ये प्रमाण है, ये 100% कंफर्म है। तो अनुमान एक अलग प्रमाण है जिससे हम उन सारी चीजों को सिद्ध कर सकते हैं जो हमें प्रत्यक्ष से नहीं दिखती। आपने जापान देश देखा है? नहीं देखा? तो क्या धरती पे जापान देश है या नहीं? देखो, आप मान धरती पे 250 देश हैं, आपने नहीं देखे, फिर भी आप स्वीकार करते हैं। तो ऐसी हजारों चीजें। आपको सर में दर्द होता है, कभी देखा है आपसे? किस रंग का है? नहीं देखा? पेट में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, खुशी होती है, दुख होता है, कितनी सारी चीजें जो हमने कभी नहीं देखी और हम देख भी नहीं सकते, वो विजिबल नहीं, पर हम उसको या तो अंदर से महसूस करते हैं या हम अनुमान करते हैं। तो ईश्वर भी एक ऐसी चीज जो हम आंखों से नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं, आंख से देखने की चीज नहीं। वो या तो अंदर से महसूस कर सकते हैं, समाधि लगाओ, अंदर से महसूस होगा हाँ ईश्वर कोई चीज है, और या फिर हम सृष्टि के पदार्थों के नियम को देखकर हम अनुमान प्रमाण से ये स्वीकार कर सकते हैं कि ईश्वर कोई चीज है। अगर ईश्वर नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं बनती। विज्ञान के लोगों से हमने पूछा, मुझे कम से कम 25 वर्ष हो गए वैज्ञानिकों से बात करते हुए। बहुत वैज्ञानिक मिलते हैं, उनसे हमारी खूब चर्चा होती है, हम बड़ी नम्रता से, सभ्यता से उनसे पूछते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी। वो कहते हैं कि सबसे पहले एक नेबुला नाम का पदार्थ था, फिर उसमें एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से सृष्टि बनती गई। तो हमने कहा कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें पहले नियम में ये बताया कि एक बॉडी तब तक मोशन में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर नेबुला नाम की कोई चीज थी और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, कोई विस्फोट हुआ, तो कोई फोर्स होनी चाहिए। बिना फोर्स के उसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। वो फोर्स कौन सी थी? तो सभी वैज्ञानिकों ने कहा हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। तो हमने कहा ठीक है, आपका विषय सीमित है, आप विज्ञान के बारे में जानते हैं, थोड़ा सृष्टि के बारे में जानते हैं, और और अधिक नहीं जानते। हमारा वेद तो जानता है। तो हमारे वेद में बताया कि वो फोर्स कौन सी थी जिसने एक्सप्लोजन किया, उसका नाम था ईश्वर। ईश्वर एक बुद्धिमान पदार्थ है, वो मटेरियल नहीं है, उसमें अकल है, वो सोचता है, विचार करता है, बुद्धिमत्ता से सृष्टि का निर्माण करता है। जैसे एक इंजीनियर बुद्धिमत्ता से घड़ी को बनाता है, एक इंजीनियर बुद्धिमत्ता से कंप्यूटर को बनाता है, मोबाइल फोन को बनाता है, बुद्धि से बनाता है। तो जैसा इंजीनियर रेलगाड़ी बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, हवाई जहाज को बनाता है, वो चेतन है, बुद्धिमान है, वो रेलगाड़ी को बना सकता है, पर पृथ्वी को नहीं बना सकता, सूर्य को नहीं बना सकता। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत नाप तोल के रखा गया है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो ना तो पृथ्वी में अकल है, ना सूरज में अकल है कि इतनी दूरी पे हमको सेट हो जाना चाहिए और इस दिशा में इतनी गति से घूमना चाहिए। तो प्रश्न होता है कि किसने इतनी दूरी पर सेट किया, किसने उनको दिशा दी, किसने उनको गति दी कि तुम इस दिशा में इस गति पर घूमते हो।
और करोड़ों साल से पृथ्वी उसी दिशा में उसी गति से चल रही है, एक सेकंड भी लेट नहीं होती। तो इससे सिद्ध होता है कि उसका भी एक इंजीनियर है, उसका भी एक व्यवस्थापक है, उसका एक ड्राइवर है जिसका नाम ईश्वर है, उसको हम आँख से नहीं देख सकते। तो अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सत्ता इस प्रकार से सिद्ध होती है। दूसरी बात, सृष्टि के अंदर हम देखते हैं तरह तरह के प्राणी। इन प्राणियों के अंदर चेतना है। वो चेतना कहाँ से आई? फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जितने मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा, उसमें किसी भी पदार्थ में चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं, किसी पदार्थ में इच्छा नहीं, किसी पदार्थ में विचार नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं। लेकिन हम मनुष्यों में देखते हैं, प्राणियों में देखते हैं, उनमें सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, उनके अंदर इच्छाएं हैं। कुत्ते में भी इच्छा है, मनुष्य में भी इच्छा है, गधे में भी इच्छा है, सब में इच्छा है। तो प्रश्न होता है कि इनमें इच्छा कहाँ से आई? इसका उत्तर है कि ये जीवात्मा नाम का तीसरा पदार्थ है जिसके अंदर इच्छा होती है, जो सोचता है, जो विचार करता है, जो परिस्थितियों के अनुकूल चिंतन करता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है वो खुश हो जाता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो बेचारा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर वो दिमाग लगाता है, सोचता है कि इस गलत परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूं। कभी कभी वो खुद निकल जाता है, कभी दूसरों की सहायता लेता है। तो ये सोचने वाला जो पदार्थ है उसका नाम है जीवात्मा, वो तीसरी वस्तु है। तो जैसे भौतिक विज्ञान कहता है कि प्रकृति अनादि है, ना वो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, तो वेद कहता है केवल प्रकृति अनादि नहीं है बल्कि तीन वस्तु अनादि। प्रकृति भी अनादि है और उसका जो भोक्ता है, कंज्यूमर, वो है आत्मा, वो भी अनादि है। और तीसरा जो सृष्टि का संचालक है, इसका निर्माता है, व्यवस्थापक है, वो ईश्वर, वो भी अनादि है। जब तक हम ये तीन वस्तु अनादि नहीं समझेंगे, हमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा और हम हमेशा संशय में पड़े रहेंगे, भ्रांतियों में पड़े रहेंगे और हमेशा भटकते रहेंगे। अगर आपको अपने प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए तो सबसे पहला सिद्धांत ये सीखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि तीन वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। हम विज्ञान के लोगों से कई बार पूछ चुके, हमको ये बताया जाए कि जब कार बनाई जाती है तो पहले उसका प्रयोजन सोचा जाता है, कार क्यों बनाई जाए, इसका पर्पस क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा। कंप्यूटर बनाया तो पहले सोचा कंप्यूटर से आप क्या लाभ लेना चाहते हैं। कैमरा बनाया तो उसका पहले कारण सोचा कि ये क्यों बनाना चाहते हैं, इसका कोई लाभ उठाएगा या नहीं उठाएगा, कौन लाभ उठाएगा। यदि कोई कंज्यूमर नहीं है, कोई उसका भोक्ता नहीं है, तो वस्तु नहीं बनाई जाएगी। अगर कंज्यूमर है, भोक्ता है, तो वस्तु बनाई जाएगी। हमने विज्ञान भवन से पूछा, ये सृष्टि बनाई गई, इसका भोक्ता कौन है? तो विज्ञान ने कहा हमारे पास कोई उत्तर नहीं, हमें नहीं समझ में आया इसका भोक्ता कौन। तो विज्ञान भवन ने हमसे पूछा कि आप बताओ कौन है? हमने कहा जीवात्मा। वेद में तो लिखा है जीवात्मा सृष्टि का भोक्ता है, जीवात्मा के लिए सृष्टि बनाई गई। अगर जीवात्मा नहीं होता तो सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन नहीं। कार का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति उठाएगा, कार नहीं उठाएगी। रेलगाड़ी का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति उठाएगा, रेलगाड़ी अपना लाभ स्वयं नहीं उठाएगी। तो मटेरियल अपने लिए नहीं होता है, किसी दूसरे के लिए होता है, कोई दूसरा चेतन व्यक्ति उस मटेरियल का लाभ उठाता है। इसी तरह से अगर जीवात्मा न होता तो सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन नहीं, व्यर्थ। लेकिन हम देख रहे हैं सृष्टि बनी हुई है और रेलगाड़ी भी बन रही है, कार भी बन रही है, कंप्यूटर भी बन रहा है, सब चीजें बन रही है, तो इसका कोई भोक्ता है। दूसरी बात, अगर कार का इंजीनियर ना हो बनाने वाला तो क्या कार बन पाएगी? हाँ या ना? नहीं बन पाएगी। तो कार बनाने के लिए अगर कार एक बुद्धिपूर्वक रचना है, सिस्टमेटिक क्रिएशन है, तो उसका एक बनाने वाला भी चाहिए, उसके बिना नहीं बन पाएगी। इसी तरह से अगर ईश्वर ना हो तो ये सृष्टि नहीं बन पाएगी। मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से, ये सृष्टि से पहले एक और प्रश्न, ये कार बनी है या बनाई गई? बनाई गई। कैसे पता चला बनाई गई? बनी क्यों नहीं? आप ये क्यों नहीं कहते कि बनी है? बनी है और बनाई गई, दोनों में क्या अंतर है? बोलिए, कोई भी बोलिए। बनाई गई तो कोई बनाने वाला है। बनाई गई कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है कोई बनाने वाला है, और अगर बनी है कहते हैं तो बनाने वाला गायब हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने ये उत्तर दिया कि बनी नहीं, कार बनाई गई। रोटी बनती है या बनाई जाती है? हलवा बनता है या बनाया जाता है?
सृष्टि बनती है या बनाई जाती है? अगर बनाई गई है तो कोई बनाने वाला होना चाहिए, उसका नाम ईश्वर है। मेरी बात पूरी हुई। आपके प्रश्नों का स्वागत है। आप में से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आप भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। विज्ञान इसका कुछ भी नाम देवे, गॉड देवे, एनर्जी देवे, कोई भी तो शक्ति का नाम दे देना चाहिए और उसको घोषित करना चाहिए कोई है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि विज्ञान वाले लोग घोषित करें, अपनी फिजिक्स की पुस्तक में इस बात को लिखें कि कोई सृष्टि का ड्राइवर है जो अकल से इस सृष्टि को चला रहा है। इतना लिखते हैं और आगे लिखते हैं कि हम इसके बारे में अधिक नहीं जानते, अधिक जानना हो तो वेद पढ़ो। इतना लिखते हैं तो हम इनका बहुत आभार मानेंगे। स्वामी जी, बात यही है जी कि अब तक विज्ञानियों को ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी करते हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी वो जवाब नहीं दे सकता है, वो भी हकीकत है, लेकिन जो करते हैं वो अपने आप से समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि आपका ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए शायद। लेकिन फिर भी लास्ट में कि आप ब्रह्मांड क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, और ये जीवन ये जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में आप लोग अध्यात्म आपकी बात है ना, ये सुननी चाहिए, उसका ये भी कहना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान को अभी तक ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी, इस बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। विज्ञान वालों से मेरा प्रश्न है, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या उन्होंने अपना शरीर स्वयं बनाया था? हाँ या ना? नहीं बनाया। क्या उनके माता पिता ने बनाया था? क्या किसी डॉक्टर ने बनाया था उनका शरीर? क्या किसी दूसरे वैज्ञानिक ने बनाया था उनका शरीर? तो फिर किसने बनाया था? ये सृष्टि बनी नहीं है, बनाई गई। ये शरीर बना नहीं है, बनाया गया। तो किसने बनाया? अपने आप बनता नहीं, मटेरियल में पकड़ नहीं। तो आपको मानना पड़ेगा वैज्ञानिक का शरीर ईश्वर ने बनाया, अपने आप नहीं बना। विज्ञान को जरूरत माननी पड़ेगी। हम खाना जानते हैं, रोटी तो खा लेते हैं, पर क्या डाइजेस्ट करना भी जानते हैं? हमको भोजन पचाना आता है? क्या हमारे शरीर में खाए हुए भोजन से ब्लड बनता है कि नहीं बनता है? क्या मॉडर्न साइंस आज तक समझ पाई कि ब्लड कैसे बनता है? ब्लड का पूरा एनालिसिस है आज के मॉडर्न साइंस के पास। हमारे रक्त में क्या क्या पदार्थ हैं, कितनी मात्रा में, पूरा एनालिसिस। पर आज तक आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना सके। तो फिर कौन बना रहा है जो ब्लड है? क्या साइंस को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे शरीर में, हम दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हलवा खाते हैं, सबका ब्लड बनता है? तो कोई बुद्धिमान है जो हर चीज का ब्लड बनाता है? क्या साइंस वालों को ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं? अगर है तो उनको लिखना चाहिए। ब्लड तो उन लोगों ने आर्टिफिशियल बनाया नहीं जी, और फिर भी उस पर प्रयोग हो गए कि वो आर्टिफिशियल ब्लड और रियल देखते ब्लड में क्या है। अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक। ये आत्मा क्या है, आत्मा डाल सकते हैं कि वो मानते हैं। अगर हाँ, आत्मा के बारे में हम बताएं, अगर ब्लड बनाने में सफल हो गए होते तो हेमंत भाई परसों ब्लड देकर आए, इनको देने की जरूरत नहीं होती। अपना ब्लड बैंक से ले लेते, इनको खुद जाना पड़ा किसी को ब्लड देने के लिए। और दूसरे वजह भाई वो शायद आए कि नहीं आए, वो भी देकर आए। आप भी देते रहते हो, मैं भी देता रहता हूँ, कभी कभी मैं भी ब्लड डोनेशन करता हूँ। अगर साइंस आर्टिफिशियल ब्लड बना के सफल हो गई होती तो आपको हमें ब्लड डोनेशन देना नहीं पड़ता। भविष्य में शायद वो बना सके, हो जाएगा तो कोई बात नहीं। भविष्य में बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भविष्य में अगर विज्ञान ब्लड बनाने में सफल हो गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। अब तक कौन बना रहा है ब्लड? हमारा तो ये सवाल है, अब तक कौन बना रहा है? इसके लिए आपको ईश्वर की जरूरत है। जी, एक दो तीन चीजें मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक तो क्लोनिंग हुआ है जहाँ पे इंसान के जैसा इंसान जो नेचुरल प्रोसेस है उसके बिना बना है, उसको हम लोग ऐसे इसके बारे में सोचते हैं। दूसरा जो बायोटेक में रिसर्च नहीं, अभी डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है कि हम लोग आर्टिफिशियल वाल तो बन सकते थे, हार्ट के बन गए जो नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोई भी एक थियरी को मान के चल देते थे वो चीज़ वहीं हो गई, उसके बदले में जो साइंस है उसकी प्रक्रिया क्या है कि वो चीज़ है उसको आप मानते रहो, मगर उसमें कैसा बना है वो प्रोसेस को अगर हम लोग जानने जाते, अगर साइंटिस्ट भी एक चीज़
सोच के बैठ जाते थे कि चलाने वाला ईश्वर है। तो इतने सालों में इनके पास जो चैलेंज है ब्रह्मांड को जानने का, वो चैलेंज को उनके पास चैलेंज ही नहीं देता था। और जो ग्रेविटी की बात हुई उसकी वजह से जो बीमारी है, जैसा डाइजेशन सिस्टम है, अगर मेरी डाइजेशन सिस्टम बदली है, खराब हुई है, तो आज टैबलेट आती है जो वो सुधार सकती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। तो अगर हम लोग आम आदमी है, वो अगर धर्म को माने कि कोई बनाने वाला है, वो सब उनको छोड़ के हम लोग हमारी रोजी रोटी चलाए तब तक ठीक है। मगर साइंटिस्ट जो दिन सोच लेंगे कि यूनिवर्स ऐसा ही बना है और हमको कुछ नहीं करना है, वो दिन ये जो रिसर्च हो रहा है उसको फुल स्टॉप लगेगा। हमारा पक्ष ये नहीं है कि आप रिसर्च ना करें, हमारा पक्ष ये नहीं है कि सृष्टि की प्रोसेस, अगर सृष्टि बनाने वाला है तो उसकी प्रोसेस को समझने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पक्ष ये नहीं है। एक इंजीनियर कार बनाता है, हमने मान लिया इंजीनियर कार बनाता है, और कार कैसे चलती है, कार में खराबी क्या आती है, और कार यदि खराब हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे किया जाए, क्या एक मिस्त्री इस बारे में नहीं जानता है? क्या वो खोज नहीं करता है? तो क्या वो रिसर्च करता है कि कार खराब हो जाए तो रिपेयर कैसे किया है? इतनी बार प्रोसेस जान लेने से क्या इंजीनियर को मना कर देता है कि इंजीनियर का कोई ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं? तो मैं वही कहना चाहता हूँ, यदि आप सृष्टि की प्रोसेस की खोज करेंगे, सृष्टि कैसे बनी, इससे इंजीनियर की सत्ता का निषेध नहीं होता है। लेकिन स्वामी जी, जब हम लोग मानते हैं कि भगवान ने सब किया, तो ये साहब ने बताया तो वो मोटिव फोर्स नहीं रहता, आपकी कुछ नहीं, कि वो मोटिव फोर्स है कि हम लोग है ना ये जानकारी नहीं हम लोग बनाएंगे। तो यदि वो मान ले कि ईश्वर सब बनाया, तो फिर सब कुछ है ना कि हमारा भाग्य, चलो ईश्वर ने जो भी ठीक है, एक आश्वासन है और कभी कभी होना भी चाहिए, लेकिन नहीं तो है ना ये मोटिव फोर्स रहता है। जैसे आपने बोला कि अभी वो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, अल्टीमेटली दे विल रीच टू द स्टेज, तब भी है ना ये शायद आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा, अगर आप हो सके तो उत्तर बताएं। साइंस जो खोज कर रही है सृष्टि कैसे बनी, उसने जेनेवा में एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, आगे भी रिसर्च होती रहेगी। मान लो हमने पता लगा लिया कि सृष्टि कैसे बनी थी, पता लग गया, इससे हमें कुल मिलाकर लाभ क्या हुआ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे इस खोज का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो डेस्टिनेशन बताइए। व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ? स्वामी जी आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्टिंग, कि भी इसका है कभी ऐसा तो 100 साल पहले मानते थे कि साइंस ने सब कुछ खोल दिया जी, फिर है ना वो निकला कि आइंस्टाइन की थ्योरी निकली, क्वांटम मैकेनिक्स निकला, ये निकला, वो निकला, और ये उसका एंड क्या है वो मालूम नहीं, इसीलिए उसके भी अंदर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये हो जाएगा तो सब लोग प्रोग्रेस हो जाएंगे। इसका मैं उत्तर देता हूँ कि साइंस के पास कोई लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। यहाँ तो एंडलेस दौड़ है, बस दौड़ लगाते जाओ, दौड़ कहीं खत्म नहीं होगी। वो कोई यात्रा नहीं होती जिसका कोई डेस्टिनेशन ना हो, उसका नाम है भटकना। एक व्यक्ति घर से चला और उसका दोस्त मिला, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, क्या इसका नाम यात्रा है? इसका नाम यात्रा नहीं, ये कोई जर्नी नहीं। जर्नी वो होती है जिसका कोई डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पर जाके हमारी यात्रा खत्म हो जाती है। हम बंबई से चले और हमको दिल्ली जाना, तो कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं हम दिल्ली जाना, और दिल्ली पहुँच के हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। अगर हम खोज करते रहे उसका एंड क्या, अगर आपके पास एंड नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप उस आदमी की तरफ से चलें, घर से निकल रहे हैं, कि जो कहता है कहीं तो पहुँच ही जाओ, वो यात्रा नहीं है, वो भटकना है। तो साइंस को और सब लोगों को अपने जीवन का एक डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा को नहीं स्वीकार करेंगे, जब तक आप ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। तो वेद कहता है कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मोक्ष, और मोक्ष देगा ईश्वर, वो ईश्वर के कस्टडी में, उसके अधिकार में। इसलिए हमको ईश्वर तक जाना और उससे जाके प्रार्थना करनी है, भगवान बहुत जन्म ले लिए, खा लिया पी लिया, थक गए, दुनिया देख ली, इसमें कोई तृप्ति नहीं मिली, हमको इस जन्म से छुड़ा दो, इस जन्म मरण से मुक्ति करा दो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जब हमारा मुख्य लक्ष्य तो ईश्वर है,